प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की शेमुषी भाग 2 से द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। शेमुषी भाग 2 जो कि कक्षा 10वीं की पुस्तक है, इस पाठ के द्वितीय भाग का अभ्यास कार्य आज हम करने जा रहे हैं। और इसमें पहला प्रश्न जो है वो एक पदेन उत्तरम लिखतः, अर्थात एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्शः। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, कहाँ बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? गहन कानने, घने जंगल में। कहाँ पे देखा? गहन कानने, घने जंगल में। भामनी कया विमुक्ता, वह सुंदर स्त्री ने कैसे मुक्ति पाई, अर्थात किस चीज़ से या किस प्रकार से मुक्ति पाई। अब किससे मुक्ति पाई थी? जो विपत्ति थी, क्योंकि बाघ सामने आ गया था, तो उससे विमुक्ति पाने की बात कही गई है यहाँ पर। तो किसके द्वारा विमुक्ति पाई, किसके द्वारा बची वो? निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा। अगला प्रश्न है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है? तो वो क्या है? हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है, बुद्धि। व्याघ्र कस्मात् विवेति, बाघ जो है किससे डर गया था? तो इसका उत्तर है मानुषात, मनुष्य से। प्रत्युत्पन्नवती बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति वाचः, जो विपत्ति के प्रति उत्पन्न हुई बुद्धि वाली उस बुद्धिमती स्त्री ने किस पर आक्षेप लगाते हुए कहा था? जम्बुकम, अर्थात गीदड़ पर आक्षेप लगाते हुए उसने कहा था कि तुम 3 बाघ लाने के लिए कहा था तुमने, और तुम्हें एक बाघ जो है वो लेकर आए हो। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। का प्रश्न है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलितः, बुद्धिमती किन को लेकर पितुर्गृहं प्रति चलितः, अपने पिता के घर की ओर चली। तो किसको लेकर गई थी वो? अपने दोनों पुत्रों को। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलितः, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चली। व्याघ्र किम विचार्य प्लायितः, बाघ ने क्या विचार किया, क्या विचार करके? प्लायिता मतलब भाग गया, अर्थात बाघ जो है वो क्या विचार करके भाग गया। बाघ ने क्या सोचा कि ये जो स्त्री है ये कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, ये विचार करके वह भाग गया। अर्थात व्याघ्र व्याघ्रमारी काचिद इयमिति विचार्य प्लायितः। लोके महतो भयात का मुच्यते, लोके अर्थात संसार में बड़े भय से या बड़ी विपत्ति से कैसे बचा जा सकता है या कौन बच सकता है? लोके महतो भयात, इस संसार में महतो भयात अर्थात बड़ी विपत्ति से, बड़े भय से बुद्धिमान मुच्यते, बुद्धिमान जो है वो अपनी बुद्धि से जो है या दिमाग से बच जाते हैं, बुद्धिमान लोग ही बच जाते हैं। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, जम्बुक ने अर्थात उस गीदड़ ने किम वदन क्या कहकर बाघ का उपहास किया। जम्बुकः भवान कुतः भयात पलायितः, हे महाराज, भवान मतलब आप, कुतः भयात कहाँ पर? भय से, पलायिता डरकर जा रहे हो। इति वदन यह कहकर व्याघ्रस्य उपहासं करोति, बाघ का उपहास करता है। तो वो जो गीदड़ है वो क्या कहकर उपहास करता है बाघ का? कि आप डरकर कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, यह कहकर वह बाघ का व्याघ्रस्य उपहासं करोति, बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती श्रृंगालम किम मुक्तवती, बुद्धिमती श्रृंगाल को अर्थात उस गीदड़ को
कि मुक्तवती क्या कहती है? बुद्धिमती श्रृंगाल को कहती है, रे रे अरे अरे, पूरा त्वयं मह्यम व्याघ्र त्रयं दत्तम, तुमने मुझे पहले 3 बाघ देने का विश्वासाद्यम एकम आन्य, विश्वास दिलाया, और एकम आन्यम कथम यासी, और एक ही लेकर आए हो, वद अधुना अब कहो, इति उक्तवती, यह उसने कहा। तो वो जो बुद्धिमती थी उसने श्रृंगाल के ऊपर यानी कि गीदड़ पर आक्षेप लगाते हुए कहा कि तुमने मुझे 3 बाघ लाने के लिए विश्वास दिलाया था और अब एक ही बाघ को लाकर कहाँ जा रहे हो, अब कहो, यह उसने उस गीदड़ को कहा था। स्थूल पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कृत, स्थूल पदों को आधार मानते हुए प्रश्न निर्माण करें। पहला है, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ति स्म, वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो राज सिंहो यहाँ पर ये स्थूल पद है, इसकी जगह हमने प्रश्न निर्माण के लिए शब्द प्रयुक्त करना है। तो इसके लिए क्या आएगा, वहाँ पर कौन या कौन नाम का राजपुत्र रहता था, तो का मतलब कौन, राज सिंह की जगह का आ जाएगा यहाँ पर। बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रहितवती, बुद्धिमती ने चपेट मारते हुए दोनों पुत्रों को डांटा या प्रताड़ित किया। बुद्धिमती कया, बुद्धिमती ने किसके द्वारा पुत्रों को प्रहितवती डांटा या प्रताड़ित किया? चपेट के द्वारा। किसके द्वारा? कया, मतलब उसके लिए चपेट या कई जगह कया शब्द प्रयुक्त हो जाएगा। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगाला अवदत्, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर धूर्त श्रृंगाल अवदत्, धूर्त जो गीदड़ है वो कहता है। कम दृष्ट्वा, किसको देखकर, धूर्त श्रृंगाल अवदत्, धूर्त श्रृंगाल जो है वो कहता है व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर। त्वम मानुषात् विवेशी, तुम जो है मनुष्य से डर गए। त्वम कस्मात्, मानुषात् की जगह आ जाएगा कस्मात्। तो अगला है, पुरा त्वयं मह्यम व्याघ्र त्रयं दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ देने के लिए कहा, देने थे। पुरा त्वयं कस्मै व्याघ्र त्रयं दत्तम, तो पहले तुम्हारे द्वारा कस्मै, किसको, मह्य मतलब मुझे, तो किसको 3 बाघ देने थे? मह्यम, मुझे। तो मह्यम की जगह आ जाएगा कस्मै, किसे देने थे। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार नियोजित, नीचे लिखे वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लगाना है, अर्थात इनको हमने जो वाक्य पहले आएगा उसको पहले, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, घटना के क्रम के अनुसार इनको लगाना है, जैसे पाठ में ये वाक्य आए थे। तो पहला है, व्याघ्र व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा प्लायितः। दूसरा है, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगालम आक्षिपन्ति उवाचः। जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम अगच्छत्, मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत्, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताडयन्ति उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम्। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलितः, त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, गलभद श्रृंगालकः व्याघ्रः पुनः प्लायितः। अब इनके लिए हमें पाठ का सरलार्थ जो है वो हमने करवाया था, तो उससे हमें इनके अर्थ का पता होना चाहिए। तो पहली पंक्ति का अर्थ है, व्याघ्र व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा प्लायिता, बाघ जो है ये कोई बाघ को मारने वाली है ये मानकर प्लायिता मतलब भाग जाता है। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगालम आक्षिपन्ति वाचः, तो प्रति उत्पन्नमति वाली वह स्त्री श्रृंगालम आक्षिपन्ति गीदड़ पर आक्षेप लगाती हुई कहती है। तीसरी पंक्ति का अर्थ है, जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रम पुनः काननम अगच्छत्, जम्बुक के द्वारा अर्थात गीदड़ के द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ पुनः काननम फिर से जंगल में जाता है।
मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में वह एक बाघ को देखती है। सा मतलब वह स्त्री एक बाघ को देखती है। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति उवाच, बाघ को देखकर वह स्त्री अपने दोनों पुत्रों को पुत्रौ ताड़यन्ति, दोनों पुत्रों को ताड़ती है, डांटती है, डांटते हुए उवाच मतलब कहती है, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अब एक ही बाघ को बांटकर खा लो। भुज्यता मतलब खा लो। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलितः, बुद्धिमती दोनों पुत्रों को साथ लेकर पितृगृहं प्रति चलितः, पिता के घर की ओर जाती है। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, तुम व्याघ तीन बाघ लाने के लिए प्रतिज्ञा करके एकम एव आनीतवान, एक ही लाए हो। गर्भध श्रृंगालकः व्याघ्रः पुनः पलायिता, गले में बंधे हुए बाघ को गले में बंधे हुए श्रृंगालकः गीदड़ के साथ व्याघ्र बाघ जो है पुनः पलायिता, फिर से भाग जाता है। अब इसको क्रम से लगाना है, वो इस प्रकार लगेंगे। इसका उत्तर ये है, पहली पंक्ति में आ जाएगा बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलितः, अर्थात पहले तो आ जाएगा बुद्धिमती जो है दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चली गई या चल देती है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, घा पंक्ति जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी, मार्ग में वह एक बाघ को देखती है। फिर अंगा पंक्ति जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगी, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ति, बाघ को देखकर वह दोनों अपने पुत्रों को डांटती हुई कहती है, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अभी एक ही बाघ को बांटकर खा लो। चौथे नंबर पर का पंक्ति आएगी, व्याघ्र मारे इयमिति मत्वा पलायिता, बाघ क्या सोचता है ये कोई बाघ को मारने वाली व्याघ्र मारी है, यह मानकर वह भाग जाता है। पांचवें में जम्बू कृतोत्साह, गीदड़ के द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ पुनः काननम अगच्छत, फिर से जंगल में जाता है। छठे नंबर पे आ जाएगी खा पंक्ति, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगालम अक्षिपन्ति उवाचः, प्रत्युत्पन्नमति वह उत्पन्न होने वाली वह मति वाली वह स्त्री गीदड़ पर आक्षेप लगाती हुई कहती है। सातवें नंबर पर छह पंक्ति आएगी, छह में क्या है, त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, तुमने तीन बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी और एकमेव आनीतवान्, एक ही लाए हो। और आठवें नंबर पर जा पंक्ति आ जाएगी, गलबद्ध श्रृंगाल का, गले में बंधे हुए गीदड़ के साथ व्याघ्र पुनः पलायिता, वह बाघ जो है फिर से जंगल में भाग जाता है, पुनः पलायिता फिर से भाग जाता है। तो अगला प्रश्न है, संधि विच्छेदम वा कृत, संधि अथवा संधि विच्छेद करें। तो जो यहाँ पर हरे रंग के शब्द हैं, ये आपके लिखे हुए आए हैं पुस्तक में, और इनके जो हैं खाली स्थान दूसरी तरफ होंगे वो हमने भरने हैं। और नीचे जो हमने जामुनी कलर में अर्थात पर्पल कलर में किए हैं ये खाली स्थान है, ये हमने पहले ही यहाँ पर भर दिए हैं। तो पितुर्गृहम, पितु जमा गृहम, विसर्गों को रह हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। एकैकहा, इसकी क्या होगी, एक जमा एकहा, कौन सी संधि होगी यहाँ पर, वृद्धि संधि, का में आ है और ए, तो आई बन जाएगा एकैकहा। अन्योपि, अन्यः जमा अपि, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, विसर्गों को ऊ को ओ हो जाता है, तो सीधा ही यहाँ पर ओ करना है आपने, तो अन्योपि बन जाएगा। इत्युक्त्वा, इति जमा उक्त्वा, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि, ई को यह हो जाएगा, यह में ऊ मिल जाएगा, इत्युक्त्वा बन जाएगा। यत्र आस्ते है, यत्र जमा आस्ते है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, यत्र त्रा में आ है और आस्ते में आ, तो दोनों दीर्घ आ हो जाएंगे, यत्रास्ते बन जाएगा। तो इस प्रकार से संधि का कार्य होगा। और फिर इसके बाद अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ कोष्ठ का चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के अर्थ जो है कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से छांट कर हमने
लिखने हैं। अब क्या है यहाँ पर, ददर्श, जगाद, ययो, अत्तुम, मुच्यते, इक्षते, इनके अर्थ जो है यहाँ पर कोष्टक में दिए हुए दो शब्द हैं, उनमें से हमने एक जो उचित शब्द है वो छांट कर लिखना है कि कौन सा इसका सही होगा। तो ददर्श का क्या है, दृष्टवान, दर्शितवान और दृष्टवान में से दृष्टवान। और जगाद में, जगाद का अर्थ है अकथ्यत और अगच्छत में से अकथ्यत। ययो का अर्थ है जाने के अर्थ में होती है याचितवान और गतवान, तो यहाँ पर गतवान इसका सही अर्थ है। और अत्तुम, अत्तुम होता है खाने के उसमें, खादितुम, आविष्कर्तुम तो खादितुम इसका सही अर्थ है। मुच्यते, मुक्तो भवति, मग्नो भवति मुच्यते अर्थ था मुक्त होने के लिए, मुक्तो भवति ही। इक्षते, इक्षते का अर्थ है ये देखने के अर्थ में चलती है, ये पश्यति या इच्छति में से पश्यति इसका सही अर्थ है। 7वां प्रश्न है पाठा चित्वा प्रायपदम लिखित, पाठ में दिए गए शब्दों के प्रायपद लिखने, अर्थात इनके प्रायवाची शब्द। वनम का है काननम, श्रृंगालः, जम्बुकः, शीघ्रम, सत्वरम, और पत्नी का भार्या, गच्छसि का यासी। तो ये इसके प्रायवाची शब्द हैं जो पाठ में से ही लिए गए हैं। और 8वां का 2 भाग हैं, ए और आ। तो आ में क्या है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना है। यहाँ पर शब्द आए हैं चलिता, नष्टा, आवेदिता, दुष्टा, गतः, हतः, पठिता, लुब्धः। इनमें कता प्रत्यय लगकर, इन धातुओं के साथ कता प्रत्यय लगता है तो ये शब्द बनते हैं। चलिता है जैसे चल जमा कतः, नष्टा है नश जमा कतः, आवेदिता है आ उपसर्ग है विद धातु और कता प्रत्यय आविद, आवेदिता बन जाता है। दुष्टः, दृष्टः, दृष्टा शब्द में दृश्य जमा कता प्रत्यय है। और गतः में गम जमा कता, हतः में हन जमा कता, और पठिता में पठ जमा कता, लुब्धा में लब जमा कता। इस प्रकार सभी में कता प्रत्यय लगकर धातु के साथ शब्द बन जाते हैं ये। और 8वें का द्वितीय भाग है आ। उदाहरण अनुसृत्य है कर्तरी प्रथमा विभक्ति क्रिया यांच कृतवतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाच्य परिवर्तन कुरुत। तो क्रियाओं में कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग करके वाच्य परिवर्तन करना है यहाँ पर। तो क्रियाओं में कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग होगा यहाँ पर, जैसे यथा त्वया अहम हंतुम आरब्धा, आरब्धा में क्रिया शब्द आरब्धा है तो आरब्धा में कृतवतु प्रत्यय कर आरब्धवती बन जाएगा, वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। त्वया अहम हंतुम आरब्धा, तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाता, यह वह मुझे मार देती। सा माम हंतुम आरब्धवती। मया पुस्तकम पठितम, अब पठितम में कृतवतु प्रत्यय बन के क्या लग जाएगा, पठितवती, अहम पुस्तकम पठितवती, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसका बन जाएगा मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। रामेण भोजनम कृतम, राम के द्वारा भोजन किया जाता है। रामः भोजनम कृतवान, राम भोजन करता है। सीता लेखम लेखा लिखिता, सीता के द्वारा लेख लिखा जाता है। सीता लेखम लिखितवती, सीता लेख लिखती है। अश्वेन तृणम भुक्तम, घोड़ा, अश्विन, अश्विन मतलब घोड़ा जो है, घोड़े के द्वारा घास खाया जाता है। और अश्वः तृणम भुक्तवान, घोड़ा जो है घास खाता है। त्वया चित्रम दृष्टम, तुम्हारे द्वारा चित्र देखा जाता है। त्वम चित्रम दृष्टवान, तुम चित्र देखते हो। तो इस प्रकार ये पाठ का आपका अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। आपने इस पाठ को देखकर अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में लिखकर इसका अभ्यास करें, याद करें इसे। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और आप जैसे बच्चों के या और जो व्यक्ति हैं जो इसे देखना चाहते हैं और कुछ इसमें से सीखना चाहते हैं उनके काम आ सके। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।